ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 6 दिन का समय शेष बचा है। 12 नवंबर को प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान पूरा होना है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जहां केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार की कमान सौंप रखी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हिमाचल चुनाव की कमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ स्थानीय नेताओं एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं सचिन पायलट ने संभाल रखी है। इसी कड़ी में चुनावी प्रचार के लिए शुक्रवार को कांगड़ा पहुंची प्रियंका गांधी ने नगरेटा बंगवा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रियंका ने कांगड़ा के ज्वालाजी में स्थित मशहूर शक्तिपीठ धाम पहुंच मां का आशीर्वाद लिया। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, ये सिर्फ देव भूमि नहीं है, लेकिन ये वीर भूमि भी है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं। मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बेटों को आप सरहद पर इस देश के लिए शहीद होने के लिए भेजेंगे तो सभी हाँ कहेंगे। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कांगड़ा की इस भूमि ने इस देश को कितने शहीद दिए, कितने वीर दिए। मैं उस जज्बे को समझती हूँ, क्योंकि मैंने वो जज्बा अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में देखा। मैंने वो जज्बा अपने पिता राजीव गांधी जी में देखा और मैंने अपनी माँ में वो कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखी जो सिर्फ एक शहीद के परिवार से आ सकती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 5 सालों में आपकी क्या तरक्की हुई है। आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? ये अनुमान आप करिए, अपने विवेक से अपना मन बनाइए। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं। 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहाँ पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा, पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं। उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं। किसान फसल का दाम मांगता है। सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं, फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। भारत की सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले इस प्रदेश के वीर सैनिकों की लंबी सूची है, लेकिन भाजपा ने अग्निपथ योजना लागू करके सेना में जाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों की इच्छाओं पर कुठाराघात किया है। केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आते ही इस योजना को रद्द करेगी। भाजपा पेंशन, महंगाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं करेगी। भाजपा प्रत्याशी स्वार्थ के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।